एक घना जंगल जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी जंगल के बीच बनी एक पुरानी हवेली जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी पुरानी दीवारों से चुना झड़ रहा था और धूल मिट्टी की एक मोटी लेयर उसकी दीवारों पर जमी हुई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो हवेली सालों से बंद है। उसमें कोई नहीं रहता है। तभी उस हवेली के अंदर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख दीवारों को चीरते हुए उस सुनसान जगह गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी जिसे सुनकर एक पल के लिए किसी की भी रूह कांप जाए। हवेली के अंदर हॉल में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और फर्श पर कई जगह खून के धब्बे गिरे पड़े थे। वही सीढ़ियों के पास एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी थी। उसके सर से खून रिस रिसते हुए फर्श पर गिर रहा था, जिस वजह से खून की पतली सी परत फर्श पर बह रही थी। उस लड़की के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, जो कई ताज़ा थे और कई पुराने, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी लोअर बॉडी से बेहतांशा खून बह रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, छू छू मेरी प्यारी बहना, तुझे इस कंडीशन में देखकर सच में मेरा दिल दर्द से फट रहा है। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। यू नो व्हाट, तुझे वापस रायचंद फैमिली में लौटना ही नहीं चाहिए था। अगर तू वापस नहीं आती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। बेचारी क्या से क्या हो गई। इस आवाज को सुनकर फर्श पर पड़ी लड़की, जिसकी एज 19 या 20 साल होगी, उसने हल्की सी आंखें खोलकर अपने सामने देखा, जहां एक लड़की जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, शॉर्ट ड्रेस पहने, वो बड़ी स्टाइल के साथ चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए अपने सामने पड़ी सौतेली बहन को देख रही थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।